आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 10 सयाने बच्चे। ये जो कहानी है एक विदेशी कहानी है, ठीक है। इस कहानी को पहले हम सूक्ष्म रूप में इसका सार जान लेते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो बेटा ये एक विदेशी कहानी है। रूस के ईस्टर से शुरू के दिनों में बर्फ गलने से गली में एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। एक जगह है रूस में ईस्टर नाम की, वहां पे बर्फ जब गलती है मतलब गली, तो वहां पे जो गली थी उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। दो लड़कियां होती है, नीनी और मीशा, जिन्हें उनकी मम्मियों ने नई फ्रॉक पहनाई थी और सिर पर लाल रुमाल बांधे थे। दोनों ने पानी में खेलने चली गई। दोनों मजा आता है ना बच्चों को पानी में खेलने में। तो दोनों बच्चे जो थी, दोनों लड़कियां जो थी, नीनी और मीशा, पानी में खेलने चली जाती हैं। तब मीशा के फ्रॉक पर नीनी द्वारा गलती से पानी की छींटें पड़ जाती हैं। मीशा की माँ फ्रॉक गंदी करने पर उसे डांटती है, तो वह बताती है कि नीनी ने खराब की है। नीनी को डांटने से दोनों की मम्मियों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी मीशा फ्रॉक साफ कर जमा पानी को निकालने के लिए एक पत्थर से खरोच कर रास्ता बनाने लगी और नीनी उसकी मदद करने लगी। यह देखकर दादी ने दोनों की मम्मियों को समझाते हुए कहा, बच्चे सब कुछ भूलकर प्यार से खेल रहे हैं और तुम दोनों लड़ रहे हो। तुमसे तो ज्यादा समझदार ये हैं। सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए और अपने अपने घर चले गए। तो चलिए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह रूस की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन में बर्फ गलने लगी थी। आंगन में कहीं कहीं अब भी बर्फ के चकत्ते थे और गल गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। एक गली के सामने सामने घरों में से दो लड़कियां निकली। गली में था पानी। वह पानी पहले खेतों से होता हुआ आया था, इसलिए मैला भी था। बाहर गली में एक खाली जगह तलैया सी बन गई थी। दोनों लड़कियों में एक तो बहुत छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी। उनकी मम्मी ने दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। दोनों के सिर पर लाल रुमाल बांधा था। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगी। जल्द ही दोनों का मन हो उठा कि चले पानी में उछाले मारे। होता है ना बच्चे पानी में उछलते हैं, तो दोनों का मन हुआ चलो पानी में उछाले मारे। अब छोटी लड़की जूते मोजे समेत पानी में बढ़ जाना चाहती थी कि बड़ी ने रोक लिया। ऐसे मत जाओ नीनी, वह बोली, तुम्हारी मम्मी नाराज होंगी। मैं अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी अपने उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और पानी में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। जब दोनों पास पास हुई तो बड़ी लड़की मीशा बोली, खबरदार नीनी, पानी न उछालो, जरा देखकर चलो। वह कह पाई ही होगी कि नीनी का एक पांव गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछलकर मीशा की फ्रॉक पर आ गिरा। फ्रॉक पर छींटे हो गए। मीशा ने अपनी फ्रॉक पर धब्बे देखे तो नाराज हो उठी और नीनी को मारने के लिए दौड़ी। नीनी घबरा गई और मुसीबत देखकर वह पानी से निकलकर भागने को हुई, लेकिन ठीक उसी समय मीशा की मम्मी उधर आ गई। अपनी लड़की को गंदी हुई फ्रॉक देखकर बोली, यह फ्रॉक गंदी कैसे कर ली? मीशा बोली, मैंने नहीं, नीनी ने खराब की है। यह सुनकर मीशा की मम्मी ने नीनी को डांट लगाई तो नीनी रोने लगी। रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनकर नीनी की मम्मी बाहर निकल आई। तुम क्यों मेरी नीनी को डांट रही हो? कहकर वह अपनी पड़ोसिन से खूब खड़ी खोटी कहने लगी। बात बढ़ी और दोनों में झगड़ा होने लगा। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। वे दोनों झगड़ा करती ही गईं। तभी मीशा की बूढ़ी दादी आई और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? इधर मीशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर फ्रॉक साफ कर ली और फिर पानी में तलैया पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोच कर हटाने लगी, जिससे पानी निकलने के लिए रास्ता बन जाए और पानी बहकर बाहर निकल जाए। यह देख नीनी भी झट से आकर उसका हाथ बटाने लगी। पानी उन नन्ही लड़कियों को बनाए रास्ते से निकल गई। जो रास्ता उन नन्ही लड़कियों ने बनाया था, उससे पानी निकल गली की तरफ
गली के उस तरफ बढ़ा। उस बूढ़ी दादी खड़ी दोनों की मम्मियों को समझा रही थी। जो दादी थी दोनों की मम्मियों को समझा रही थी। बहते पानी को देखने में दोनों लड़कियां खूब मगन थीं। तभी दादी दोनों को देखकर बोली, तुम लोग लड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम इन बच्चियों के लिए लड़ती जा रही हो जो, और इन्हें देखो तो कैसे ये सब कुछ भूलकर खुशी खुशी खेल रही हैं। तुमसे तो कहीं ज्यादा ये समझदार है। सब लोगों ने उन नन्ही लड़कियों को देखा और शर्मिंदा हुए। फिर खुद पर ही हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। बाय बाय।